गुरु बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना मान कहाँ। गुरु ने दी शिक्षा जहां, सुख ही सुख होता वहां। मैं डॉक्टर मिसेस नीरू जोशी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। आज मैं आपके सामने कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर नहीं आई हूं, क्योंकि आज से पहले जितनी बार भी हम लोग रूबरू हुए हैं किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी या इंस्पिरेशन के साथ, लेकिन आज मैं आपके साथ एक अपनी संवेदना शेयर करने आई हूं, जो मैं पिछले 40 या 42 दिनों से लगातार सोशल मीडिया या ट्विटर पे देखती आई हूं। उससे पहले ये मैं बात आपसे शेयर करूं, उससे पहले मैं एक लाइन और कोट करूंगी जो शायद सब जगह वायरल है, दैट डॉक्टर्स आर सेविंग द वर्ल्ड एंड टीचर्स आर शेपिंग द वर्ल्ड। और ये बात बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन को कितना वक्त हो चुका है आप ये देखिए, शायद 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस के लिए डायरेक्शंस मिलना शुरू हो गया था और सभी स्कूल्स ने, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, केवीज हो या प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हो, सभी ने एक पूरे जोर शोर के साथ ऑनलाइन क्लासेस का समर्थन किया। एक ऐसा काम जो शायद उन्होंने पहले नहीं किया था। कन्वेंशनल टीचिंग के हम लोग आदी हैं। हिंदुस्तान का कल्चर है, गुरु शिष्य जब आमने सामने बैठे हुए होते हैं तभी शिक्षा सार्थक मानी जाती है, और यही हमारे हिंदुस्तान का कल्चर, संस्कृति, परंपरा है, जो शायद यूरोपियन कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है और हमें यूनिक बनाती है। सामने बच्चे प्रश्न पूछते हैं, इमीडिएट उनका आंसर करना, उनके चेहरे का हाव भाव देखकर ये अंदाजा लगा लेना कि बच्चा क्या परेशान है तो उसको इमीडिएट रिजॉल्व करना। यानी टीचर सिर्फ एक गुरु ही नहीं, एक ऐसी डिवाइन क्वालिटी गुरु के अंदर आ जाती है कि वो तुरंत वो माता पिता भी बन जाता है, बड़ा भाई बहन भी बन जाता है और एक अच्छा दोस्त भी बन जाता है, यानी एक फ्रेंड फिलोसोफर बन के काम करता है। ये है हमारे हिंदुस्तान का शिक्षक, मेंटोर, गुरु। और आज इस गुरु के ऊपर मैं तमाम जगह, जो मैंने बोला, एक संवेदना शेयर करने के लिए आई हूं। वो सिर्फ इतनी है कि प्लीज सब जगह जो ये वायरल किया जा रहा है कि शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस में अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लाइक गिमिक, बच्चों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पैसे कमाने का एक जरिया ऑनलाइन क्लासेस, न जाने क्या क्या क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। माय गॉड, मैं बहुत दिन से इस चीज को इग्नोर कर रही हूँ। करना नहीं चाहिए था, पहले ही आप लोगों के सामने आना चाहिए था, लेकिन सब जगह ये बातें सुनने के बाद आए दिन न्यूज़पेपर में ये चीज आ रही है कि वो स्कूल ऐसा कर रहा है, वो शिक्षक ऐसा कर रहा है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं, टीचर्स का क्वालिटी अच्छा नहीं। दिल्ली, साउथ दिल्ली के स्कूल का सामने आया कि शिक्षक को मुंह पे कपड़ा बांध के पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि जूम क्लासेस में बच्चे दे आर पासिंग derogatory remark on female teacher। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या हमारे गुरु जो दिन रात एक कर रहे हैं, हमारे शिक्षक जो शायद उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो चुकी है? आप एक बात बताइए, फीमेल टीचर का नंबर भी तमाम पेरेंट और बच्चों के पास है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बने हैं, क्लास वाइज ग्रुप बने हैं। अगर एक टीचर 4 क्लास में एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे तो आप ये देखिए जरा, 150 से 160 बच्चा उस टीचर के पास है, और अगर एक बच्चे को भी डाउट है वो टीचर को कॉल करता है। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मुझे लगता है सभी प्रिंसिपल्स ने टीचर्स को दिया है कि बच्चों का प्रॉब्लम इमीडिएटली एड्रेस होना चाहिए, और शायद पूरे हिंदुस्तान के स्कूल के शिक्षक यही काम कर रहे हैं और प्रॉब्लम को इमीडिएटली एड्रेस करके रिजॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू बोलूंगी, ग्रैटिट्यूड, आई पे माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल अभिभावक, ऑल पेरेंट्स, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ऑनलाइन क्लासेस का हम सोच भी नहीं सकते थे। इमीडिएटली पेरेंट्स को भी शायद अपने घर का जो हाउस होल्ड चॉर्स होते हैं उन्हें इमीडिएटली करना, बच्चे के लिए इमीडिएटली एक सेपरेट जगह अरेंज करना, घर में बाकी काम नहीं होने चाहिए क्योंकि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है। और छोटे बच्चों के केस में तो मम्मी पापा का काम शायद 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे को कई बार इमीडिएट वो चीज को नहीं समझ आता है। तो फिर
उसे मोबाइल से या लैपटॉप से देखकर, पीडीएफ जो टीचर ने शेयर किया है वो देखकर, ऑडियो सुनने के बाद या यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, या पीपीटी जो टीचर ने शेयर किया है, पेरेंट उसको पूरा देखता है, बच्चे को पूरा समझाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट की भूमिका को भी हम लोग सैल्यूट करते हैं, उसे हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे बात आती है कि शिक्षकों का रोल, क्योंकि मैं भी जब सभी शिक्षकों से बात कर रही हूँ, सिर्फ अपने ही स्कूल के नहीं, बाकी स्कूल जो कनेक्टेड हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स से बात हो रही है, तो सभी की जुबान पे एक ही बात है कि जब पहले स्कूल्स ओपन थे, यानी स्कूल बिल्डिंग्स ओपन थी, तब एक मॉर्निंग 7:30 to 1:30 या 8 to 2 वाला स्केड्यूल था और उसके बाद का टाइम घर के लिए था। लेकिन अब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 या 10 बजे तक वो सारे का सारा टाइम स्कूल के लिए, यानी 24/7 टीचर्स काम कर रहे हैं। न जाने कई बार कैसे कैसे सरकास्टिक कमेंट को भी झेलते होंगे, क्योंकि आप एक साथ सभी बच्चे को व्यू नहीं कर सकते हैं, तो कई बार ऐसे कमेंट भी सुनने पड़ते हैं जो शायद टीचर भी इग्नोर करता होगा। तो आप बताइए, टीचर की भूमिका पे क्वेश्चन मार्क जो ट्रेंड किया जा रहा है, क्या वो ठीक है, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या कभी आपने किसी शिक्षक की कलम से कहीं भी सोशल मीडिया पर एक भी कमेंट ऐसा देखा कि मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगा या नहीं लूंगी? आपने किसी एक शिक्षक के मुंह से ये आवाज सुनी? बोल ही नहीं सकते हैं। यही है हमारे हिंदुस्तान की परंपरा, यही है जो गुरु की हम डिवाइन क्वालिटी की बात करते हैं, जिसपे गर्व है हम सबको, और इसी शिक्षक की वजह से हम ये बोल पाते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। लेकिन अगर गुरु का सम्मान हम अपने देश में हम उसका स्तर गिरा देंगे, तो आप बताइए हम किस विश्व गुरु की कामना कर रहे हैं? टीचर जिंदगी भर टीचर रह जाता है, एक शिक्षक जिंदगी भर शिक्षक रह जाता है, वैसे ही बाल सफेद हो जाते हैं, वैसे ही पढ़ाता रहता है, लेकिन उनके हाथ से निकले हुए बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कोरियोग्राफर, न जाने कौन कौन से प्रोफेशंस में अपना नाम ऊंचा करते हैं, और शिक्षक इसी चीज में अपना रिवॉर्ड, अपनी मेरिट समझते हैं कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज हिंदुस्तान का नाम न सिर्फ देश में वरन विदेश में भी ऊंचा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, इस वीडियो का मकसद और कुछ भी नहीं है, और सिर्फ इतना है कि प्लीज ऑनलाइन क्लासेस आर फेक, फ्रॉड, ये प्लीज कमेंट बिल्कुल मत करिए। रादर प्लीज पे ग्रैटिट्यूड टू टीचिंग कम्युनिटी, क्योंकि 24/7 अगर सही में कोरोना वॉरियर्स, अगर हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिसमैन हैं, हमारे एंसिलरी स्टाफ्स हैं, तो टीचर्स भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपने पूरे परिवार की, मुझे लगता है, खुशियां और काम सब कुछ सैक्रिफाइस किया हुआ है। कई बार तो टीचर्स ये भी कहते हैं कि मैडम हम लोग रोटी बना रहे थे, इमेजिन, एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रही हूँ, रोटी बना रहे थे कि बच्चे का फोन आ गया, तो कोहनी से उन्होंने, सोचिए, फोन अटेंड किया, कोहनी से उसे ऑन करके एंड देन स्पीकर से बात किया। जस्ट इमेजिन, दोनों हाथ बिजी हैं और कैसे टीचर बात कर रहा है। क्योंकि हाइजीन का भी ध्यान रखना है, इमीडिएटली रोटी बनाते हुए आप वो हैंड वॉश या सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आप ऐसा, तो इमेजिन की टीचर्स पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी मैनेज करना, माय गॉड, हैट्स ऑफ द टीचर्स, दे हैव बीन प्लानिंग लाइक सोशल रिफॉर्मर्स। कोई एक एक्टिविटी आप मुझे बता दीजिए जो टीचर्स इस लॉकडाउन के बाद भी छोड़ रहे हैं। कोई एक सेलिब्रेशन आप मुझे बता दीजिए कि टीचर्स ने ये कहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ा हो, श्रग ऑफ किया हो, लॉकडाउन में मैडम ये पॉसिबल नहीं है। पोएम रेसिटेशन, वीडियो मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, anything which was done when the school buildings were open, now rather, because every home is the school at the moment, it is the learning school at the moment, तो वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं, बच्चे शेयर कर रहे हैं, कितने सारे ऑनलाइन एक्टिविटी का पार्ट बन रहे हैं।
and parent, they are a huge support to this, I must say, this online platform जो मैं बार बार इस बारे में बात कर रही हूँ. लेकिन प्लीज पे ग्रैटिट्यूड टू टीचर्स, उनका प्लीज सम्मान करिए. यही हमारे देश की शक्ति है, टीचर्स ही हमारे देश की शक्ति हैं. और प्लीज अगर हम एजुकेशन सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता. शिक्षा को मजबूती शिक्षक को सम्मान देने से मिलती है. तो प्लीज शिक्षकों को उनका सम्मान दीजिए, उनके लिए अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको थैंक यू बोलिए कि वो किस तरीके से दिन रात एक करके आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं. अपने घर में कई बार शायद खिचड़ी बना के काम चला रहे होंगे, लेकिन आपके बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं. तो इन सब चीजों पे हम सबको ध्यान देना है कि टीचर्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे दिन रात एक कर रहे हैं. तो और एक चीज और आपसे मैं शेयर करूंगी, बड़ा मुश्किल होता है 40 बच्चों को 40 घरों में कनेक्ट करके पढ़ाना. एक क्लासरूम में पढ़ाना बहुत इजी होता है, बट ऑनलाइन टीचिंग बहुत मुश्किल होता है. टीचर्स ने जो नाम कभी नहीं सुने थे, जो प्लेटफॉर्म्स कभी नहीं देखे थे, इमीडिएटली उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट किया, इमीडिएटली. तो इस पैराडाइम शिफ्ट को भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए. आई पे माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल टीचर्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान. सैल्यूट टू